Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jha and welcome back to our channel Jha Education Zone. So today we are going to solve exercise 5.2 from question number 11. Chapter name is Arithmetic Progressions. So let's get started. और क्वेश्चन नंबर 11 इज विच टर्म ऑफ द एपी और यहाँ पर एपी दिया गया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म मतलब 54 टर्म इस एपी का जो कुछ भी है उसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा। तो सबसे पहले हमें इसका 54 टर्म पता करना होगा और फिर इसके बाद जो कुछ भी आएगा हमारे पास उसमें 132 ऐड करना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा ये कौन से नंबर का टर्म है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एपी है। एपी क्या है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस एपी से हमें ए पता चल रहा है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 और इससे हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। एपी में हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 मतलब A2 माइनस A1। एपी हमेशा किस फॉर्म में होगी A1, A2, A3, A4। तो A2 माइनस A1 करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा डी। ये सब आपको पता है। अब इससे हम 54 टर्म पता करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 डी। किसी भी टर्म को अगर हमें पता करना है फॉर्मूला यही रहता है a प्लस एन माइनस 1 डी। अब n यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 क्योंकि हमें 54th टर्म पता करना है तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 54 माइनस 1 वैसे रहेगा और डिफरेंस हमने पता कर लिया कितना है 12। a की जगह पर 3 आ गया। अब इसे और सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 54 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 53 और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा 53 और 12 का कितना आ जाएगा हमारे पास 636। अब इसमें 3 ऐड करना है कितना आ जाएगा 639। तो ये हमारे पास क्या आ गया 54th टर्म। अब इसमें हमें 132 ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये कौन सा टर्म बन गया, लेट सपोज ये कोई टर्म है an। तो ये कितना आ गया हमारे पास 771। कैसे आया, जो कुछ भी हमारे पास 54 टर्म में आया था उसमें हमने 132 ऐड कर दिया तो ये an नंबर का टर्म हमारे पास आ गया anth टर्म। अब इससे हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ये कौन से नंबर का टर्म है ये हमें पता करना है तो n हमें यहाँ पर पता करना है। an हमारे पास कितना है 771, अभी हमने पता किया तो an की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 771। a हमारे लिए वही रहेगा फर्स्ट टर्म इस एपी का और डिफरेंस भी सेम ही रहेगा कितना है 12। n नहीं पता है कौन से नंबर का टर्म है ये हमें पता करना है तो n वैसे रहेगा -1 भी वैसे ही रहेगा तो इसे आपको सेम नोट करना होगा। अब इसके बाद 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास क्या आ जाएगा 771 माइनस 3 और इक्वल n माइनस 1 और 12 वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 768 और बाकी वैसे ही रहेगा। 1 बाय 1 आप इसे रिप्लेस करते जाना। आपको क्या पता करना है n, जिस तरीके से आप पता करना चाहें कर सकते हैं। अब 12 हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा दूसरी साइड जाकर। अब डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 64। 1 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 65। तो ये कौन से नंबर का टर्म है 65 नंबर का टर्म है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर बताया गया कि दो एपीज हैं और इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो सेम है और यहाँ पर बताया गया कि इनका डिफरेंस मतलब इनके 100 टर्म जो है 100 नंबर का टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100। तो इन दोनों के 1000 टर्म मतलब 1000 नंबर पर जो टर्म्स हैं दोनों एपी के उनका डिफरेंस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन डिफरेंस जब दोनों में सेम है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 100। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें नोट करनी होंगी। तो सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं लेट द टू एपी और दोनों एपी हमें अज्यूम करनी होगी क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया कि एपीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि पहली एपी है A1, A2, A3
डॉट 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 an तक, और दूसरी एपी हमारे लिए क्या है b1 b2 b3 और डॉट 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 bn तक। ये दो एपीज हमारे पास हैं, ये हमें अज्यूम करना होगा। तो इन दोनों ही एपी का पहले हमें nth टर्म का फॉर्मूला नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया कि इसका 100 टर्म, दोनों में जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस क्या है 100। तो यहाँ पर डिफरेंस सभी में 100 होगा, चाहे कोई सा भी टर्म हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम ही रहता है। और दोनों एपी में बताया गया कि दोनों का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर जितने भी टर्म होंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 100 ही होगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। फर्स्ट एपी हमारे लिए a1 a2 a3 इस तरीके से है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। और सेकंड एपी हमारे लिए क्या है b1 b2 bn तक, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा bn इक्वल b1 प्लस n माइनस 1d। उसमें b का यूज करेंगे सेकंड एपी में और फर्स्ट एपी में a का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद हम अगर इनका डिफरेंस पता करें तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा an माइनस ab, मतलब दोनों एपीज के टर्म। ओके, इन दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस पता करना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा an के लिए जो कुछ भी फॉर्मूला है वो नोट करना होगा। और bn के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा है b1 प्लस n माइनस 1d, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो इसे ब्रैकेट में नोट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसका डिफरेंस पता कर रहे हैं, इसे माइनस कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करें तो an माइनस बी एन किसके बराबर आ जाएगा a1 माइनस b1 के, और ये प्लस n माइनस 1d यहाँ पर दिया गया है, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का b1 हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर नोट किया, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ब्रैकेट में n माइनस 1d हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ओके, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा a1 माइनस b1, और ये भी किसके बराबर है 100 के बराबर, क्योंकि ये हमें बताया गया कि इनका डिफरेंस क्या है 100। तो कोई भी टर्म हो, किसी भी नंबर के टर्म का डिफरेंस यहाँ पर 100 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर 100 टर्म है तो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। ओके, तो इसी तरीके से अगर 1000 टर्म है तो इसका भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। अगर 2000 नंबर का टर्म होता तब भी डिफरेंस 100 ही रहता। यहाँ पर हम इसमें स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं किस तरीके से, हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दैट इज 100। ओके, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एपी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इसका डिफरेंस सेम आ सकता है। कैसे आएगा, 3 डिजिट का पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले उसे हमें नोट करना होगा। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, फिर 101, फिर 102। तो इस तरीके से अगर 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये एपी किससे स्टार्ट होगी 105 से। 105 एक ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, और फिर इसके बाद अगर इसके आगे हम काउंट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 112। ओके, और फिर इसी तरीके से 7 और ऐड कर दें तो 119। इस तरीके से आपकी एपी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको इसका लास्ट टर्म अगर पता करना है एंड वाला नंबर, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको 1000 में डिवाइड करना होगा 7 से। ओके, तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो जितना भी रिमाइंडर होगा उसे आपको 1000 से माइनस करना होगा, तो यहाँ पर लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम इतनी सारी वैल्यूज काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें लास्ट टर्म बड़ी वैल्यू लेनी है, जैसे कि 1000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर हमारे पास एपी आ गई विद लास्ट टर्म, तो अब यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इस एपी से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ए है, मतलब फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे आएगा a2 माइनस a1 से, कितना आ जाएगा 7, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और an मतलब लास्ट टर्म,
तो यहाँ पर an यानी कि कहाँ तक ये सीरीज जा रही है, कहाँ तक की ये AP है। तो ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 994, ये nth टर्म है। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, an की जगह पर क्या आ जाएगा 994 और a की प्लेस में हमारे पास आ जाएगा 105 और n क्योंकि यहाँ पर हमें पता करना है कि कितनी 3 डिजिट नंबर ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर n वैसी रहेगा n-1 और d की जगह पर क्या आ जाएगा 7। तो जिसकी वैल्यूज हमें पता है उसकी जगह पर उसकी वैल्यूज को हमें पुट करना है। अब सेम नेचर वालों को एक साइड नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 994 वैसे रहेगा, 105 रिप्लेस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे माइनस करना होगा, माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 889 और बाकी वैल्यूज वैसी रहेंगी। और आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। 7 को हमें रिप्लेस करना होगा, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा। अब अगले स्टेप में हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 127 और 7 की वजह से ही यहाँ पर ब्रैकेट है, तो यहाँ से ब्रैकेट भी हट जाएगा क्योंकि 7 हट गया। अब इसके बाद 1 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं तो 1 दूसरे साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर इनको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 128। तो यहाँ पर ऐसे कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे 128। तो अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं hence there are 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7। इस तरीके से आप सभी वैल्यूज पता कर सकते हैं। अगर AP नहीं दिया तो आपको चेक करना होगा कि क्या AP फॉर्म हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर भी पूछा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब यहाँ पर 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो ये भी सेम वैसे यहाँ पर भी हमें n पता करना है। तो सबसे पहले इसका भी AP हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल। तो 10 और 250 के बीच में क्या आता है 4 की टेबल में। तो AP आपको सबसे पहले फॉर्म करनी है यहाँ पर भी, क्योंकि नंबर्स हमें किसके बीच के नोट करने हैं 10 से लेकर 250 के बीच के। तो 4 की टेबल में 10 आता नहीं है, क्या आता है 12। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर क्या होगा AP का 12। फिर इसके बाद 16 आता है 4 की टेबल में, फिर 20 आता है। तो इस तरीके से 4 आपको ऐड करते जाना है और लास्ट टर्म भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर बताया गया 250, इसकी लिमिट बता दी गई। तो यहाँ पर अब हम 250 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। जब रिमाइंडर हमारे पास आएगा तो इस रिमाइंडर को हमें 250 से माइनस करना होगा जिसमें हमने 4 से डिवाइड किया था। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तब हमारे पास इसका लास्ट टर्म आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू है जो 4 से डिवाइड हो सकती है, मतलब हो रही है। ओके, तो अब इस तरीके से यहाँ पर हमें an यानी कि nth टर्म पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गई इस AP से और डिफरेंस भी पता चल गया। तो यहाँ पर AD और AN इनकी वैल्यूज हमें पता चल गई। तो यहाँ पर भी हम AN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो भी करेक्ट है, सेम ही फॉर्मूला रहता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो चाहे आप L यूज कर लीजिए AN की जगह पर या AN लिख दीजिए, एक ही बात है। अब AN की जगह पर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 248 और A की जगह पर A की वैल्यू को पुट करना है और D की जगह पर D की वैल्यू को पुट करना है। अब इनको भी माइनस करना होगा। फिर अगले स्टेप पे हमारे पास क्या आ जाएगा 236, 4 से डिवाइड करना होगा और फिर इसके बाद 4 से डिवाइड करने पर 59 आ जाएगा और फिर 1 को रिप्लेस करेंगे तो 1 भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और n हमारे पास कितना आ जाएगा 60। मतलब यहाँ पर इसके टोटल कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं 60। ओके, तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट नोट करना चाहें तो स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं। Hence there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। मतलब 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं 60। ओके,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर पूछा गया है कि n की किस वैल्यू के लिए 2APs के nth टर्म बिल्कुल बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता करनी है कि nth टर्म अगर कोई 2APs का बिल्कुल बराबर है तब वहां पर n की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट AP हमारे पास है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। इससे हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 63 और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 2, इस AP से फर्स्ट वाली। अब सेकंड AP से भी हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड AP हमारे पास है 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। A की वैल्यू यहाँ पर 3 है और D की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7, A2 माइनस A1 करने के बाद। यहाँ पर क्या बताया गया कि दोनों का nth टर्म बिल्कुल बराबर है, तो n की वैल्यू हमें पता करना है। तो फर्स्ट AP यहाँ पर सेकंड AP के बराबर है, मतलब फर्स्ट AP का nth टर्म an सेकंड AP के nth टर्म के बराबर है, an के बराबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट AP के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, सेकेंड AP के लिए भी वही रहेगा a प्लस n माइनस 1d, बस वैल्यूज अलग होंगी। फर्स्ट वैल्यू के लिए a की वैल्यू अलग है, d की अलग है, और सेकेंड AP के लिए a की वैल्यू अलग है और d की वैल्यू अलग है। तो जिसकी जो वैल्यू है इसके नीचे उसकी वैल्यू को पुट करना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब a की जगह पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट AP में 63 और n हमें पता करना है। d की जगह पर हमारे पास क्या है 2, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। और सेकंड AP में a की जगह पर हमारे पास 3 है और d की जगह पर कितना आया 7, तो इसे पुट करना है। अब इसके बाद इसे आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। n-1 को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं और अदरवाइज अगर नहीं करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से n-1 में और 7 से n-1 में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज में। तो 63 यहाँ पर वैसे रहेगा। जब हम 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2n, और प्लस का ही साइन है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस में ही कन्वर्ट होगा। और 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 इक्वल 3 वैसे रहेगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई n में करना होगा तो ये हो जाएगा 7n और प्लस का साइन रहेगा। प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा, 7 1 जार 7। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होता। अब इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम एक साइड नोट कर सकते हैं और अल्फाबेट वाली वैल्यूज को एक साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 3 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कि RHS में है। तो LHS में आने पर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और 7 नेगेटिव है तो दूसरे साइड आकर पॉजिटिव होगा। अब प्लस 7 ये अपने प्लेस में है, ये वैसे रहेगा, और 2n को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा दूसरे साइड जाकर। अब इसे हमें और सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास LHS में कितना आ जाएगा 65। सभी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर लेना। फिर इसके बाद दूसरे साइड मतलब RHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, RHS में हमारे पास आ जाएगा 5n। इन दोनों को माइनस करने के बाद 7n में 2n माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा। अब सिर्फ n पता करना है तो 5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, हेंस द 13th टर्म ऑफ द गिवन AP आर इक्वल, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक AP जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो वो AP हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि कोई AP है जिसका थर्ड टर्म 16 है, लेकिन हमें इसकी फर्स्ट टर्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे अज्यूम करना होगा, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब A इस AP का फर्स्ट टर्म है एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया कि A3 किसके बराबर है 16 के बराबर, मतलब इसका थर्ड टर्म इस AP का 16 है। तो इस थर्ड टर्म के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1d, n यहाँ पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1d इक्वल 16,
दैट मीन्स a प्लस 2d इक्वल 16। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि 7th टर्म है इस AP का जो कि इसके 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ओके, एक्सीड मीन्स होता है ज्यादा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, A7 माइनस A5। अगर हम A7 में A5 माइनस करें तो ये कितना ज्यादा हो रहा है, 12। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं A7 माइनस A5 इक्वल 12, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये कितना ज्यादा है, 12 के बराबर है। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसे शो कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐड करना चाहो तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके भी शो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप करना चाहें कर दें। A7 में A5 माइनस करने पर ये कितना ज्यादा हो रहा है, 12। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। A7 के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहेगा A प्लस 60। n माइनस 1 का मतलब है एक d कम। ओके, n माइनस 1d। ये क्या बन जाएगा, A प्लस 60 7 टर्म है। और इसी तरीके से 5th टर्म है तो ये हो जाएगा A प्लस 4d। लेकिन ये यहाँ पर माइनस का साइन दिया है तो इसे हमें ब्रैकेट के अंदर नोट करना होगा। इक्वल 12 वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ब्रैकेट यहाँ से हट जाए। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज वैसी रहेंगी, फर्स्ट टू वैल्यूज A प्लस 60 और माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा A में तो ये हो जाएगा माइनस A, और फिर माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा 4d वैसे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 4d इक्वल 12 वैसे रहेगा। अब d में d की वैल्यू को हमें माइनस करना है। A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है A की और एक नेगेटिव है, और एग्जैक्ट वैल्यू है तो कैंसिल हो गई। 6d में 4d माइनस करने पर 2d बचेगा और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई साइन नहीं रहेगा, इक्वल 12। अब यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 6। तो अभी हमारे पास d की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू पता करनी है। a की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में हम जब d की वैल्यू को पुट करेंगे तब a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब a और d दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तब हम इस क्वेश्चन का AP पता कर सकेंगे। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट नोट करनी है A प्लस 2d इक्वल 16। और अगर आप यहाँ पर नोट करना चाहें पुटिंग d इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट तो भी करेक्ट है। अब d की जगह पर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि यही हमारे पास इक्वेशन सेकंड में आया है। ओके, d की वैल्यू तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 2 इंटू 6, A वैसी रहेगा 16 भी वैसी रहेगा। अगले स्टेप में 6 2 12 और 12 को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसे माइनस करने पर हमारे पास A की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 4। अब यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई और A की भी आ गई। अब AP हम पता कर सकते हैं। तो AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट करना है और नई AP हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब A हमारे पास कितना है, 4। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। तो A हमारे पास 4 है और D कितना आया, D हमारे पास 6 है जो कि सेकंड इक्वेशन में, तो इसे हमें नोट करना होगा। और इसके बाद क्या है, A प्लस 2D। A की प्लेस में हमारे पास 4 है प्लस 2D मतलब 2 इंटू D की जगह पर क्या है, 6। इस तरीके से फोर्थ टर्म है A प्लस 3D। तो यहाँ पर A की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू D की जगह पर क्या आ जाएगा, 6। जहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है वहां पर मल्टीप्लाई का साइन हाइड होता है। तो अब यहाँ पर इसे हमें और सॉल्व करना होगा। 4 वैसे रहेगा, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12 और 12 में 4 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और इस तरीके से फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 3 18, 18 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 22। तो इस तरीके से ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास AP इस क्वेश्चन में आ गई। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में AP क्या आई, 4, 10, 16, 22, so on, and this is our final answer. Next is question number 17। अब यहाँ पर हमें AP का
20th टर्म पता करना है और इसका लास्ट टर्म भी हमें बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एपी में हमारे पास क्या क्या है वो नोट करना होगा। तो इसमें हमें लास्ट टर्म बताया गया है, लास्ट टर्म को हम एल से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एल इक्वल कितना आया 253, ये हमें दिया गया है। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस एपी में 3 और डिफरेंस हम पता करेंगे तो 8 - 3 हम कर दें कितना आ जाएगा 5। इस एपी से इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या पता करना है इस एपी का 20th टर्म मतलब 20वां टर्म। अब क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से 20th टर्म हमें नहीं पता करना है, लास्ट से 20th टर्म पता करना है, मतलब पीछे से 20वां टर्म हमें पता करना है इस एपी का। तो जब पीछे से या एंड से किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म पता करना हो, किसी भी एपी का कोई भी टर्म पता करना हो, तब उसके लिए फॉर्मूला में माइनस आ जाता है और लास्ट टर्म मतलब एल की वैल्यू पहले रहती है। तो इसके लिए फॉर्मूला a + n-1d नहीं रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा L - n-1d, क्योंकि यहाँ पर हमें एंड से 20th टर्म पता करना है। ओके, एंड मतलब लास्ट टर्म से। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या है L - n-1d। तो यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 253, L की जगह पर प्लेस करना होगा, माइनस n क्या है 20, क्योंकि 20 नंबर का टर्म हमें पता करना है तो 20 - 1 हो जाएगा। और डिफरेंस हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंस हमारे लिए 5 है तो 5 आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने पर 19 आ जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 95 और फिर इसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 158। तो यहाँ पर इस एपी का लास्ट से 20 टर्म कितना है 158। और अगर स्टार्टिंग से पूछा जाता या फिर सिर्फ ये लिखा होता फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी, तब हम स्टार्टिंग से इसका टर्म पता करते और इसके लिए फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं 10 द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर बताया गया द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24, मतलब 4th टर्म और 8th टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए किसके बराबर है 24 के बराबर। और इसके साथ साथ बताया गया कि सम ऑफ 6th और 10th टर्म, इन दोनों का सम किसी एपी में किसके बराबर है 44 टर्म के बराबर। मतलब एक एपी है जिसमें 4th और 8th टर्म को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 24 और 6 और 10th टर्म को ऐड करने पर 44 आ जाएगा। तो उसी एपी का हमें फर्स्ट 3 टर्म्स पता करने, मतलब a1 a2 और a3 हमें पता करना है, a, a + d, a + 2d, इतना हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें जो भी कंडीशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा, तो इसकी एपी हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगी कि फर्स्ट टर्म क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, तो इसे हमें अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, या फिर डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है इस एपी का और d इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी कंडीशन हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होगा। क्या बताया गया कि a4 + a8 इन दोनों का सम किसके बराबर है 24 के बराबर। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं a4 + a8 = 24। अब a4 के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब किसी भी nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a + n-1d, मतलब एक d कम। तो यहाँ पर a4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 3d और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। और सेकंड टर्म जो भी है हमारे पास क्या है a8, इसमें भी 1d कम हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a + 7d = 24। अब क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो इसे हम ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर प्लस का साइन है तो डायरेक्ट विदाउट ब्रैकेट भी हम इसे नोट कर सकते हैं। माइनस के साइन में साइन चेंज होता है, इसलिए आपको ब्रैकेट में नोट करना जरूरी है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर टोटल a कितने हैं
एक ए इस ब्रैकेट में है और एक ए इस ब्रैकेट में है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2a। इसी तरीके से 3d यहाँ पर दिया है, ये पॉजिटिव है और 7d भी पॉजिटिव है, सभी जगह प्लस के साइन है। अब इसके बाद हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 2 कॉमन लेकर, क्योंकि इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS में हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में a बचा और 2 5 10 तो 5 बचा। ओके, दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, जितने टाइम्स में आते हैं वो अंदर चला जाएगा। अब इक्वल 24 वैसे रहेगा। अब 2 से 24 हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 24 कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में। तो जिस तरीके से आप डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, a प्लस 5d और इक्वल 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना होगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास है a6 मतलब 6 टर्म और a10 मतलब 10 टर्म, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 44 के बराबर। तो इनके भी फॉर्मूला नोट करने हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा a प्लस 5d, क्योंकि एक d इसमें कम हो जाता है, और इसी तरीके से a प्लस 9d हो जाएगा 10th टर्म के लिए। अब इसके बाद इनको भी ऐड कर देंगे तो a यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, टोटल a कितने हैं 2, और 9d और 5d भी ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14d इक्वल 44। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 की टेबल में ये सब आ सकते हैं। यहाँ पर LHS में हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a प्लस और 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 7d। अब इसके बाद 2 से हम डिवाइड कर देंगे 44 को, तो यहाँ पर 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 22 टाइम्स में। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा, 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करना है कर सकते हैं। एलिमिनेशन से करना चाहें एलिमिनेशन से कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी a प्लस 5d इक्वल 12, और इक्वेशन सेकेंड हम नोट कर सकते हैं a प्लस 7d इक्वल 22। अब यहाँ पर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर a पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब ही है कि आपको किसी एक को पूरी तरीके से कैंसिल करना है, किसी एक वेरिएबल को। ओके, तो यहाँ पर a पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि सेम नहीं है। अब यहाँ पर 7 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव, तो इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2d, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन रहेगा। और यहाँ पर हम एक लाइन और भी शो कर सकते हैं कि इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास क्या बचा 2d, और RHS में भी सेम वैसे ही है, 22 माइनस का है और 12 पॉजिटिव है। और अगर आप इस इक्वेशन को ऊपर लिखें और फर्स्ट वाली इक्वेशन को नोट करें नीचे, तब यहाँ पर प्लस माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 10/2, और 2 से 10 में डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर येलो कलर से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। फर्स्ट 3 टर्म्स हमें पता करना है AP के, तो a की वैल्यू हमें पता करनी होगी सबसे पहले, फिर a और d के साथ हम इस AP की 3 टर्म्स पता कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो d की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग d इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल 12, और a की जगह पर कुछ भी नहीं है, a हमें पता करना है, ये वैसे ही रहेगा, प्लस 5 इंटू d की जगह पर हमारे पास 5 आ जाएगा और इक्वल 12, और फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 25 इक्वल 12, और 25 को रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, फिर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि नेगेटिव रहेगी क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -13, और d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इन दोनों को ही मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट 3 टर्म्स पता करने इस AP के,
जिसके लिए क्या होता है फॉर्मूला a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। इसके बाद यहाँ पर क्या है a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा -13 और इसके बाद है a प्लस डी, तो ये हो जाएगा -13 प्लस डी की जगह पर 5 और फिर इसी तरीके से a प्लस 2d, a की जगह पर क्या आ जाएगा -13 और प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 5 और फिर इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की जगह पर 13 रहेगा माइनस का वैसे ही और फिर इसके बाद हमें इसे माइनस करना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 और इसी तरीके से यहाँ पर फिर 5 2s are 10 और 13 और 10 माइनस करने पर कितना आ जाएगा -3। तो इस तरीके से 3 टर्म्स हमारे पास AP के आ गए एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर बोला गया कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 every year। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसकी सैलरी 5,000 है लेकिन वो 200 रुपीज उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एपी फॉर्म हो रही है क्योंकि सेम वैल्यू जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो एपी फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर क्या बताया गया कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो मतलब किस ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपए हो जाएगी यह हमें पता करना है। यहाँ पर एन की वैल्यू हमें पता करना है और एपी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर सकते हैं कि मंथली सैलरी क्या है। मंथली सैलरी है 1995 में कितनी है 5,000। 1996 में सैलरी क्या हो जाएगी 5,200 क्योंकि 200 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से ईयर 1997 में कितनी सैलरी हो जाएगी 5,400 और सो ऑन। कब तक बढ़ती जाएगी जब तक 7,000 नहीं हो जाती। ये हमें पता करना है कि किस ईयर में 7,000 हो रहा है, तो हमारे लिए डेटा अभी सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पर हमारे पास एपी किस तरीके की आ गई 5,000 कॉमा 5,200 फिर कॉमा 5,400 डॉट 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 7,000। इतना डेटा हमें सिर्फ चाहिए। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, मतलब ये एपी हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर ये एपी है या नहीं यह हमें पता करने के लिए क्या करना होगा A2 माइनस A1 करना है और A3 माइनस A2 करना है और दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। अब यहाँ पर हमें डी भी पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है 200 और ए की वैल्यू हमें पता चल रही है कितनी है 5,000 और nth टर्म भी हमें पता चल रहा है कितना है 7,000। तो इससे हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं कि किस साल में किस ईयर में। तो यहाँ पर n पता करना है हमें, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। an हमारे पास कितना है 7,000, मतलब लास्ट टर्म इस एपी का हमारे लिए क्या है 7,000। लास्ट टर्म को हम an भी बोल सकते हैं और l भी बोल सकते हैं और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5,000 n माइनस 1 वैसे रहेगा और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200। अब इसके बाद इसे हमें रिप्लेस करना होगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। अगले स्टेप में हमें माइनस करना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000 और 2,000 में 200 से डिवाइड करने पर ये डबल जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ओके, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या बचा 10 और RHS में हमारे पास क्या बचा n-1। अब 1 को हम रिप्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और फिर इसे ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ईयर है जब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी 11वां साल, मतलब 11th ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं 10 इन द 11th ईयर दैट इज इन 2005 ऑफ हिज सर्विस सुब्बा राव ड्रॉ एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 7,000। ओके, तो अगर आप स्टेटमेंट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर बताया गया कि रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव कर रही है किसी ईयर के और फिर इसके बाद हर हफ्ते वो कितने रुपए बढ़ाती जा रही है अपनी सेविंग में। उसके अगले हफ्ते वो 1.75 रुपीज ऐड करती है हर अगले हफ्ते में। तो nth
वीक हमें इसका पता करना है कि किस वीक में उसकी सेविंग कितने रुपए हो जाएगी, 20.75 रुपीज। यहाँ पर हमें इसका वीक पता करना है कि किस वीक में इसके 20.75 रुपीज हो जाएंगे। सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था। यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स पहले हमें चेक करनी होगी कि हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ पर भी एपी फॉर्म हो रही है। एपी तब फॉर्म होती है जब सेम वैल्यू को ऐड किया जा रहा हो या माइनस किया जा रहा हो सभी जगह पर, या फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा हो या फिर डिवाइड किया जा रहा हो। तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है वैल्यू और सेम अमाउंट है, इसका मतलब यहाँ पर एपी फॉर्म हो रही है। तो फर्स्ट वीक में रुपीज कितने हैं, 5 रुपीज। फिर उसके अगले हफ्ते कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपीज और प्लस 1.75 रुपीज। फिर उसके अगले हफ्ते वो कितने ऐड कर रही है, उसमें 5 तो है, दूसरे हफ्ते के 1.75, तीसरे हफ्ते के 1.75, तो इन सबको ऐड करेंगे जब, तो 2 इंटू 1.75 भी नोट किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से फोर्थ वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक के 5 रुपीज, फिर सेकेंड वीक के 1.75 रुपीज, प्लस थर्ड वीक के 1.75 रुपीज और प्लस फोर्थ वीक के 1.75 रुपीज। इस तरीके से यहाँ पर हम 3 इंटू 1.75 रुपीज भी नोट कर सकते हैं 5 को ऐड करके। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, एपी, क्योंकि ये ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d इस फॉर्म में। तो यहाँ पर ए हमें पता चल गया कितना है, 5 रुपीज, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1.75 रुपीज, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है और हर हफ्ते बढ़ रही। ओके, तो यहाँ पर एन भी बताया गया है कि इसका nth टर्म क्या है, कि लास्ट में उसके पैसे कितने हो रहे हैं, 20.75 इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। आपको वैल्यूज पुट करनी है, ए एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 20.75, ए कितना है मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू 5 रुपीज, और डी मतलब इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, क्या है, कितना है, 1.75 रुपीज। ओके, और एन तो यहाँ पर पता करना है, एन माइनस 1 वैसे रहेगा। 1 बाय 1 इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20.75 माइनस 5, RHS में यहाँ पर सब कुछ वैसे रहेगा। अब इसके बाद इसे माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.75, और RHS में भी अभी सब वैसे रहेगा। अब इसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं 1.75 से 15.75 में, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, फिर डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, जिस तरीके से डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जैक्ट 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 1 को रिप्लेस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 10। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10, मतलब 10th वीक पर उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20.75 रुपीज। ओके, इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। That's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.